जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आषाढ़ मास का 11वां दिन है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 11 सुनेंगे। जब हम बार बार भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो केवल हमारे कान ही नहीं सुनते बल्कि हमारी आत्मा भी जागृत होने लगती है। मन शांत होता है, हृदय निर्मल बनता है और भीतर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आप सब श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ईला तीर्थ नाम से प्रसिद्ध वह पवित्र तीर्थ मनुष्यों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी नाश करने वाला तथा सभी शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैवस्वत मनु के वंश में ईल नाम के एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुए। एक बार वे अपनी विशाल सेना के साथ वन में शिकार खेलने के उद्देश्य से निकले, किंतु वन में पहुंचने के बाद उनके मन में एक विलक्षण विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, आप सभी लोग मेरे पुत्र के संरक्षण में नगर लौट जाएं। राज्य, खजाने, सेना और मेरे पुत्र की भली भांति रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ हमारे लिए पिता के समान पूजनीय हैं। वे भी यज्ञ की पवित्र अग्नियों को लेकर मेरी रानियों के साथ वापस लौट जाएं। मैं कुछ समय तक इसी वन में रहकर तप और एकांत का जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। राजा की आज्ञा को स्वीकार करते हुए सभी मंत्री, सैनिक और अन्य सेवक उन्हें प्रणाम कर नगर लौट गए। अब राजा ईल अकेले ही उस वन में रहने लगे। धीरे धीरे भ्रमण करते हुए वे रत्नों से सुशोभित दिव्य हिमालय पर पहुँचे। वहाँ की प्राकृतिक शोभा अत्यंत मनमोहक थी। एक दिन पर्वत पर विचरण करते समय उनकी दृष्टि एक अद्भुत गुफा पर पड़ी, जो अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों की आभा से जगमगा रही थी। उस गुफा में यक्षों के राजा समन्यु निवास करते थे। उनके साथ उनकी परम पतिव्रता और सद्गुणों से संपन्न पत्नी समा भी रहती थी। उस समय यक्ष अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ मृग और मृगी का रूप धारण करके वन में विचरण कर रहा था। उसके रत्नों से अलंकृत विशाल भवन में कोई नहीं था। तभी राजा ईल अपनी सेना सहित वहां पहुंचे और उसी स्थान को अपना निवास बना लिया। यह देखकर यक्ष अत्यंत चिंतित हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, इस राजा ने तो मेरा घर ही अपने अधिकार में ले लिया। यदि मैं इससे युद्ध करूं तो इसे परास्त नहीं कर पाऊंगा और बिना मांगे यह स्थान लौटाने वाला भी नहीं है। अब ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे यह स्वयं यहाँ से चला जाए। काफी विचार करने के बाद उसने अपने पत्नी से कहा, प्रिय, यह राजा शिकार खेलने का अत्यंत शौकीन है। यदि किसी प्रकार इसे अंबिका वन तक पहुंचा दिया जाए तो वहां प्रवेश करते ही यह पुरुष नहीं रहेगा बल्कि स्त्री बन जाएगा। तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने जाओ, इसे अपनी ओर आकर्षित करो और धीरे धीरे अंबिका वन तक ले जाओ। यह कार्य केवल तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए वहां जाना उचित नहीं है। यक्षिणी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, अंबिका वन तो अत्यंत सुंदर और पवित्र स्थान है, फिर आप वहां क्यों नहीं जा सकते? वहां जाने से ऐसा कौन सा दोष लगता है? तब यक्ष ने एक प्राचीन रहस्य बताया। उसने कहा, एक समय माता पार्वती एकांत में भगवान शंकर के साथ विराजमान थी। उन्होंने महादेव से कहा, हे देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनका एकांत सदैव सुरक्षित और गुप्त रहे, इसलिए मुझे एक ऐसा स्थान प्रदान कीजिए जहां आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश न कर सके। मैं उमा वन को ही अपना सुरक्षित स्थान बनाना चाहती हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, देवी, तथास्तु।
आज से उमावन में गणेश, कार्तिकेय और नंदी के अतिरिक्त जो भी पुरुष प्रवेश करेगा वह तत्काल स्त्री बन जाएगा। यक्ष ने कहा, इसी कारण मैं स्वयं उस वन में कभी प्रवेश नहीं करता। अपने स्वामी की आज्ञा सुनकर इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली यक्षिणी तुरंत ही एक अत्यंत सुंदर विशाल नेत्रों वाली मृगी बन गई। वह धीरे धीरे राजा ईल के सामने आकर विचरण करने लगी। राजा तो पहले से ही शिकार के अत्यंत शौकीन थे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस अद्भुत मृगी पर पड़ी, वे बिना किसी को साथ लिए तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुए और उसके पीछे दौड़ पड़े। मृगी कभी पास आती तो कभी दूर भाग जाती। इस प्रकार वह राजा को छल पूर्वक अपने पीछे पीछे दौड़ाती हुई अंततः अंबिका वन तक ले आई। जैसे ही राजा घोड़े पर बैठे बैठे उस पवित्र उमावन में प्रवेश कर गए, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटित हुई। मृगी ने अपना रूप त्याग दिया और अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। फिर राजा की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। उससे अपने पति की कही हुई बातें स्मरण थी। वह हंसते हुए बोली, हे सुंदरी ईला, तुम अकेली इस घोड़े पर सवार होकर पुरुषों का वेश धारण किए कहाँ जा रही हो? अब किसके पास जाओगी? जैसे ही राजा ने उसके मुख से ईला शब्द सुना, वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह कैसी मूर्खता की बात कर रही हो? पहले उस मृगी का पता बताओ। यक्षिणी शांत स्वर में मुस्कुरा कर बोली, हे ईले, पहले स्वयं को ध्यान से देख तो लो, उसके बाद ही यह निर्णय करना कि मैं असत्य कह रही हूँ या सत्य। राजा को उसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अगले ही क्षण उन्हें अपने शरीर में एक विचित्र परिवर्तन का अनुभव होने लगा। उन्होंने नीचे देखा और आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उनका पुरुष शरीर अब स्त्री रूप में परिवर्तित हो चुका था। राजा विस्मय और भय से कांप उठे। वे व्याकुल होकर बोले, यह मेरे साथ क्या हो गया? हे सुब्रते, तुम अवश्य इस रहस्य को जानती हो। कृपा करके मुझे सत्य बताओ कि मेरे साथ यह अद्भुत घटना कैसे घटित हुई? यक्षिणी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हिमालय की इस दिव्य गुफा में मेरे स्वामी यक्षराज समन्यु निवास करते हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप अब तक ठहरे हुए थे, वह हमारा ही निवास स्थान है। आपको यहाँ तक लाने के लिए मैं ही मृगी का रूप धारण करके आई थी। फिर उसने कहा, यह स्थान उमावन है। प्राचीन काल में भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तत्काल स्त्री बन जाएगा। उसी वरदान के प्रभाव से आज आपका भी यह रूप हो गया है। इसलिए शोक मत कीजिए। इस संसार में भाग्य और समय की गति को कोई नहीं जान सकता। इतना कहकर यक्षिणी अंतर ध्यान हो गई और अपने पति के पास जाकर सारी घटना सुना दी। यह समाचार सुनकर यक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर ईला अब उमावन में ही रहने लगी। वे नृत्य करती, गीत गाती और समय की लीला को स्वीकार करते हुए स्त्री स्वभाव के अनुरूप अपना जीवन बिताने लगी। इसी बीच एक दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब ईला नृत्य कर रही थी, उसी समय बुद्ध देव वहां से गुजर रहे थे। वे अपने पिता चंद्रदेव को प्रणाम करने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि ईला पर पड़ी, वे वहीं ठहर गए। ईला के अद्वितीय सौंदर्य और तेज से प्रभावित होकर बुद्ध देव ने कहा, देवी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी अर्धांगिनी बनकर मेरे साथ निवास करो। ईला ने श्रद्धा पूर्वक उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बुद्ध देव उन्हें अपने दिव्य लोक में ले गए। दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। ईला ने अपने मधुर व्यवहार, सेवा और समर्पण से बुद्ध देव को अत्यंत प्रसन्न कर दिया। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन प्रसन्न होकर बुद्ध देव बोले,
प्रिय, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हारे मन की कौन सी इच्छा है, जो चाहो मांग लो। ईला ने बिना विलंब किए कहा, स्वामी, मुझे एक तेजस्वी पुत्र का वरदान चाहिए। बुद्ध देव ने कहा, तथास्तु। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध होगा। वही चंद्र वंश की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा। उसका तेज सूर्य के समान, बुद्धि बृहस्पति के समान, क्षमा पृथ्वी के समान, पराक्रम भगवान विष्णु के समान और क्रोध अग्नि के समान होगा। समय आने पर ईला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस शुभ अवसर पर देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर जय जयकार के स्वर गूंज उठे। अनेक देवता, महर्षि और दिव्य पुरुष उस बालक के जन्मोत्सव में उपस्थित हुए। जन्म लेते ही उस बालक ने अत्यंत ऊंचे स्वर में रोना शुरू किया। तब वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों ने कहा, इस बालक ने अत्यंत ऊंचे स्वर में ध्वनि की है, इसलिए इसका नाम पुरुरवा होगा। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक यही नाम स्वीकार किया। समय बीतता गया। बुद्ध देव ने अपने पुत्र पुरुरवा को शस्त्र और शास्त्र दोनों की उत्तम शिक्षा दी। धनुर्विद्या में भी उसे पूर्ण निपुण बनाया। शुक्ल पक्ष के बढ़ते हुए चंद्रमा की भांति पुरुरवा भी शीघ्र ही युवा, पराक्रमी और गुणवान बन गया। एक दिन उसने देखा कि उसकी माता ईला किसी गहरे दुख में डूबी हुई हैं। वह आदर पूर्वक उनके चरणों में झुका और बोला, माता श्री, मेरे पिता बुद्ध देव हैं। मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। फिर भी आपके मुख पर यह उदासी क्यों है? आपको किस बात की चिंता सताती है? ईला ने स्नेह पूर्वक उत्तर दिया, बेटा, मुझे तुम्हारे या तुम्हारे पिता की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरा अतीत आज भी मेरे हृदय को पीड़ा देता है। जब जब मुझे अपने पूर्व जीवन का स्मरण होता है, मेरा मन दुख से भर जाता है। पुरुरवा ने विनम्रता से कहा, माँ, कृपया मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। यदि मैं आपके दुख को दूर कर सकता हूँ तो अवश्य करूँगा। तब ईला ने अपने पुत्र को अपने जीवन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। अपना जन्म, इक्ष्वाकु वंश, राज्य, वन गमन, हिमालय की गुफा, उमा वन में प्रवेश, पुरुष से स्त्री बनने की घटना, बुद्ध देव से विवाह और पुरुरवा के जन्म तक की पूरी कथा। सब कुछ सुनकर पुरुरवा ने गंभीर स्वर में पूछा, माँ, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे आपका यह दुख सदा के लिए समाप्त हो जाए। ईला बोली, बेटा, मैं पुनः अपना पुरुषत्व प्राप्त करना चाहती हूँ, अपने राज्य का पालन करना चाहती हूँ, यज्ञ करना चाहती हूँ, दान देना चाहती हूँ और अंततः मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध देव के पास जाओ, वे इस रहस्य को भली भांति जानते हैं, वही तुम्हें उचित मार्ग बताएंगे। माता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुरवा तुरंत बुद्ध देव के पास पहुँचे। उन्होंने प्रणाम करके सारी बात बताई और पूछा, पिताश्री, मेरी माता के इस दुख का अंत कैसे होगा? बुद्ध देव ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मैं राजा ईल और उनके ईला बनने की पूरी कथा जानता हूँ। यह सब भगवान शिव के वरदान के कारण हुआ है। इस श्राप का निवारण केवल भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से ही संभव है। इनके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्होंने आगे कहा, तुम गोदावरी नदी के पवित्र तट पर जाओ। वहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ सदा विराजमान रहते हैं। श्रद्धा और भक्ति से उनकी आराधना करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी माता का श्राप अवश्य दूर करेंगे। बुद्ध देव का उपदेश सुनकर पुरुरवा ने अपनी माता को पुनः पुरुषत्व दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने हिमालय, अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम किया तथा बिना विलंब किए त्रिभुवन को पवित्र करने वाली गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे ईला और बुद्ध देव भी चल पड़े।
तीनों गौतमी गंगा के पवित्र तट पर पहुँचे। वहां स्नान करके उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की कठोर तपस्या आरंभ की। सबसे पहले बुद्ध देव ने स्तुति की, जो अपने दिव्य तेज से स्वर्ण के समान कांतिमान हैं, जिनकी सदा गणेश और कार्तिकेय पूजा करते हैं। वे शरणागतों पर कृपा करने वाले उमा महेश्वर मेरी रक्षा करें। इसके बाद ईला ने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे उमा महेश्वर, यह संसार तीनों प्रकार के तापों से जल रहा है। जो आपके स्मरण मात्र से शांति प्राप्त करते हैं, उन्हीं के चरणों में मैं शरण लेती हूँ। हे प्रभु, मेरा हृदय अत्यंत पीड़ित है। आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं है। कृपा करके मुझे अपनी शरण प्रदान कीजिए। फिर पुरूरवा ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत के माता पिता, आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और अंत समय में सब कुछ आप में ही लीन हो जाता है। आप ही संपूर्ण संसार के एकमात्र आश्रय हैं। कृपा करके हम पर प्रसन्न हो जाइए। तीनों की निष्कपट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक कहा, वत्सो, बताओ तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा जो भी मनोरथ होगा मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, यदि उचित होगा तो वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। यह सुनकर पुरूरवा ने विनम्रता से निवेदन किया, हे जगदम्बिके, मेरे माता पिता अज्ञानवश आपके पवित्र उमा वन में प्रवेश कर गए थे। कृपा करके उनके उस अपराध को क्षमा करें और मेरी माता ईला को पुनः उनका पुरुष रूप प्रदान करें। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा। महादेव ने सहमति में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तब माता बोली, तथास्तु। भगवान शिव ने आगे कहा, राजा ईल यदि गौतमी गंगा में श्रद्धा पूर्वक स्नान करेंगे तो उन्हें तुरंत अपना पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। भगवान की आज्ञा पाकर ईला ने गौतमी गंगा में स्नान किया। जैसे ही वे जल से बाहर निकले, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके शरीर से जो जल धाराएं प्रवाहित हुई, उनके साथ स्त्री रूप की कोमलता, नृत्य कला, संगीत और सौभाग्य भी जल में समाहित हो गए। यही दिव्य शक्तियां आगे चलकर नृत्य, गीता और सौभाग्य नाम की पवित्र नदियों के रूप में प्रकट हुई और जाकर गौतमी गंगा में मिल गईं। इस प्रकार वहां 3 महान संगमों की स्थापना हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि उन पवित्र संगमों में स्नान और दान करने से मनुष्य को महान यज्ञों का फल तथा इंद्रलोक तक की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से राजा ईल ने पुनः अपना पुरुष स्वरूप प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने उस पवित्र स्थान पर महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि वशिष्ठ, उनकी पत्नी, मंत्री, सेना और समस्त राज्य व्यवस्था वहां एकत्र हुई। विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। राजा ईल ने दंडकारण्य में अपना राज्य पुनः स्थापित किया। वहां उन्होंने एक सुंदर नगर बसाया जो आगे चलकर उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने पूर्व जन्मे पुत्रों को विभिन्न राज्यों का भार सौंपने के साथ साथ उन्होंने प्रेमवश अपने पुत्र पुरूरवा का भी राज तिलक किया। यही राजा पुरूरवा आगे चलकर चंद्रवंश के प्रथम प्रवर्तक बने। जहाँ राजा ईल को पुनः पुरुषत्व प्राप्त हुआ, वहाँ गौतमी नदी के दोनों तटों पर 16,000 पवित्र तीर्थों का वास माना गया है। वहीं भगवान शिव इलेश्वर महादेव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहा जाता है कि वहाँ श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और भगवान इलेश्वर के दर्शन करने से समस्त यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा आने वाली वीडियो में सुनेंगे।